गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। बच्चों, आज हम क्लास 7 का मैथ फर्स्ट एक्सरसाइज नंबर 1.1 का जो हमारा पीछे का वो था क्वेश्चन, उससे आगे के करेंगे। लास्ट वीडियो में हमने क्वेश्चन नंबर 4 किया था, अब क्वेश्चन नंबर 5 का करेंगे। क्वेश्चन नंबर 5 है, राइट द नंबर इन वर्ड इन इंटरनेशनल सिस्टम। इन नंबरों को अंतरराष्ट्रीय प्रणाली में वर्डों में लिखना है। तो सबसे पहले हमने सॉल्यूशन किया इंटरनेशनल पैलेस वैल्यू चार्ट। ये होता है इंटरनेशनल पैलेस वैल्यू चार्ट। अगर हमें कोई नंबर इंटरनेशनल सिस्टम में लिखना है तो हमें क्या करना होगा कि पहले हमें ये वाला चार्ट बनाना होगा। यह है इंटरनेशनल नंबर सिस्टम। हम फर्स्ट का सॉल्यूशन कर रहे हैं। जैसे पहले वाला क्वेश्चन है तो ये वाला हम यहां से लिखना शुरू करेंगे। 7 0 0 5 6 1। ये हमने अपना नंबर लिख लिया। फर्स्ट वाला पार्ट था सॉल्यूशन 165 0 0 7। ये हमने इंटरनेशनल सिस्टम में लिखा। अब इसे वर्ड में लिखना है, वर्ड में। तो इसमें ध्यान रखना है कि इंटरनेशनल सिस्टम में यहाँ तक एक साथ पढ़ना है, फिर यहाँ एक साथ पढ़ना है, फिर यहाँ ये 1 में आता है 1 10 100 थाउजेंड्स 10,000 100,000 मिलियन 10 मिलियन 100 मिलियन, फिर ऐसे बिलियन बनता है। तो हम अपने क्वेश्चन पे आ जाते हैं। हमारा क्वेश्चन ये है तो हमें इसे वर्ड में लिखना है। तो 1 7 है, 10 में कुछ नहीं है, 100 में कुछ नहीं है। अब इसे थाउजेंड्स को पूरे को एक साथ पढ़ना है, अलग अलग नहीं पढ़ना है। क्योंकि इसलिए ये इंटरनेशनल सिस्टम में यहाँ ये लगाया हुआ है बात। इसका मतलब है हमारे क्वेश्चन में ये मार्क लगा है। इसका मतलब है कि इन तीनों को एक साथ लेना है। तो हमने तीनों को एक साथ पढ़ना है। कैसे पढ़ेंगे? 1000 10,000 100,000। 165,000 यहाँ लिख लेंगे 165,000 165,000 100 में कुछ नहीं है, 10 में कुछ नहीं है, लास्ट में लिखेंगे 1 में 7। ये लिखते हैं हमने इसे वर्ड में 165,007। ये हमारा फर्स्ट पार्ट था। ऐसे ही आपको कर लेना है सेकंड पार्ट, थर्ड पार्ट, फोर्थ पार्ट, फिफ्थ पार्ट। एक 6 पार्ट भी है वो के अंदर है, वो इसके अंदर जगह लिखी इसलिए हमने नहीं लिखा। 6 पार्ट आप बुक में से देख सकते हैं, इसके 6 पार्ट है। ये हमने फर्स्ट क्वेश्चन किया। इसी तरह हम अगर कोई और क्वेश्चन करना चाहेंगे, अगर हम थर्ड पार्ट कर रहे हैं, थर्ड पार्ट तो बिल्कुल सेम टू सेम फर्स्ट पार्ट की तरह फोर्थ पार्ट करेंगे। फोर्थ पार्ट लिख लेंगे 25 25 102 509। ये हमारा फोर्थ पार्ट है। फोर्थ पार्ट को अपने टेबल में लिखेंगे। पीछे से लिखना स्टार्ट करेंगे 9 0 5 2 0 1 5 2। ये हमने अपने इस वाले नंबर को टेबल में लिख लिया। अब इसे पढ़ना शुरू करेंगे। देखो 1 9 है, 10 0 है, 100 5 है। ये पूरा एक साथ पढ़ना है, ये पूरा एक साथ पढ़ना है। तो 100 तो मिलियन में तो है नहीं, केवल 10 और मिलियन है। 10 मिलियन और मिलियन इन दोनों को एक साथ लेना है, क्योंकि मिलियन के कॉलम में आया था। लिखेंगे 25 मिलियन 25 मिलियन। फिर इन तीनों को एक साथ लेना 102,000 102,000
ये हमने इसका लिखा इंटरनेशनल नंबर सिस्टम में, ठीक है। आपको ऐसे ही कर देते हैं, सेकंड थर्ड फोर्थ हमने कर दिया, फिफ्थ और सिक्स पार्ट आपको करना है। आप नेक्स्ट क्वेश्चन करेंगे, इस सिस्टम को बिल्कुल साफ कर देते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 है फाइंड द डिफरेंस बिटवीन द पेरेस वैल्यू ऑफ 2 9 इन। ये जो हमारा नंबर है इसमें 2 9 है, उनकी पेरेस वैल्यू निकालनी है, फिर उनका डिफरेंस निकालना है। तो सबसे पहले इसका सॉल्यूशन ये है, इसको इस वाले का सॉल्यूशन यहां कर रहे हैं। तो जो नंबर है, नंबर हमारे पास क्या लिखा है, ये वाला यहाँ गया है सॉल्यूशन। इस क्वेश्चन का सॉल्यूशन ये है, तो जो हमारा नंबर है 3795 208 96, ये हमारा नंबर है। वो फाइंड द डिफरेंस बिटवीन द पेरेस वैल्यू ऑफ 2 9। जो इसमें 2 9 है, एक तो ये वाला 9 है, एक ये वाला 9 है, 2 9, इनका पेरेस वैल्यू निकालना, फिर उनका डिफरेंस निकालना। तो सबसे पहले पेरेस वैल्यू चार्ट इस वाले 9 की निकाल लेते हैं। पेरेस वैल्यू ओ इस वाले 9, ठीक है। पेरेस वैल्यू ऑफ 9, इसकी पेरेस वैल्यू अगर हमें निकालनी है, ऐसे मत लिखो, तो डायरेक्ट एक तरीका है पेरेस वैल्यू निकालने का, डायरेक्ट तरीका है। अगर हम इस वाले 9 की पेरेस वैल्यू निकाल रहे हैं तो ऐसे लिखेंगे 9 के बाद कितनी डिजिट है, 1 डिजिट है। अगर 1 है तो हम यहाँ 10 से मल्टीप्लाई करेंगे, क्योंकि 9 के बाद 1 डिजिट है तो 1 ही 0 लगा दो, वो डायरेक्ट फॉर्मूला है। तो ये हो गया 9, ये आ गई फर्स्ट वाली 9 की पेरेस वैल्यू। अब जो हमारा सेकंड वाला 9 है, ये वाला, इसकी पेरेस वैल्यू निकालेंगे 9 देखो 1 2 3 4 5 6। तो इसका मतलब है कि हमें 9 के बाद 6 डिजिट है, 9 के बाद 6 0 लगानी है। तो ये डायरेक्ट था। अगर हम ऐसे करना चाहें 1 2 3 4 5 6, हमने 6 0 लगा दी, इसको मल्टीप्लाई कर लेंगे। ये आ गई सेकंड वाली 9 की पेरेस वैल्यू चार्ट। ये फर्स्ट की 9 की पेरेस वैल्यू चार्ट थी, ये सेकंड वाली 9 की पेरेस वैल्यू चार्ट है। ऐसे हम पेरेस वैल्यू चार्ट निकाल सकते हैं, किसी की भी निकाल सकते हैं। 3 की निकालने के डायरेक्ट में, अगर हमें 3 की निकालनी है तो 1 2 3 4 5 6 7 8 0 लगा दिए 3 के बाद। ऐसे हम किसी की पेरेस वैल्यू निकालनी हो तो ये वाला मेथड है। अब वो कह रहा है कि इनका डिफरेंस निकालना है, यहाँ निकाल लेंगे डिफरेंस। पहले जो ग्रेटर नंबर है, बड़ा नंबर है, उसे पहले ऊपर लिख लेते हैं। ये जो हमारा स्मॉल नंबर है उसे लास्ट में लिख लेते हैं। माइनस डिफरेंस कहते हैं माइनस करने में, तो इसमें से इसे माइनस कर देंगे। 0 से 0 जाएंगे 0, इधर कैरी कर लेंगे 10 से 9 1, यहाँ 9, यहाँ 9, यहाँ 9 बचेगा, यहाँ भी 9 बचेगा और यहाँ 8 बचेगा। ये इन दोनों का डिफरेंस है, ये आंसर। समझ गए बच्चों? सबसे पहले हमने क्या किया, जो हमारा नंबर था वो लिखा, उसमें 2 9 थी। तो क्वेश्चन में दिया 2 9 पेरेस वैल्यू, तो पहले वाले 9 की हमने पेरेस वैल्यू निकाली 9 × 10, क्योंकि 9 के लास्ट में 1 डिजिट है, इधर वाली गिनते हैं तो 1 डिजिट है, 1 0 लगा दो, डायरेक्ट फॉर्मूला, नहीं तो 10 से मल्टीप्लाई करो, ये आ गया। फिर सेकंड वाला 9 ये है, 9 1 10 100 1000 10,000 लाख, 9 × 1 लाख से मल्टीप्लाई करो, ये डायरेक्ट फॉर्मूला है 1 2 3 4 5 6, 9 के बाद 6 0 लगाओ, जितनी डिजिट है उतनी 0 लगाओ उसमें। उन दोनों का डिफरेंस निकाला, ग्रेटर नंबर माइनस स्मॉल नंबर, माइनस करने के बाद ये आया, ये इसका सॉल्यूशन है। आप इसको साफ कर लेते हैं।
क्वेश्चन नंबर 7, फाइंड द डिफरेंस बिटवीन द पैलेस वैल्यू एंड द फेस वैल्यू ऑफ 7। इस वाले नंबर पैलेस वैल्यू और फेस वैल्यू, इसका सॉल्यूशन यहां कर लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 7, क्वेश्चन नंबर 7 का सॉल्यूशन है, जो हमारा नंबर है वो लिखेंगे 2 6 5 7 0 9 3 4। सबसे पहले बात कर लेते हैं फेस वैल्यू। फेस वैल्यू क्या होता है? फेस वैल्यू वही नंबर होता है जिस नंबर का हम फेस वैल्यू निकाल रहे हैं, चाहे वो कोई से भी पैलेस पे हो, 1 पे हो, 10 पे हो, 100 पे हो, 1000 10,000 किसी पे भी हो, लेकिन फेस वैल्यू वही रहेगा। जैसे हमें निकालना है 3 का फेस वैल्यू, तो 3 का फेस वैल्यू होगा 3। 7 का फेस वैल्यू निकालना है तो 7 का फेस वैल्यू होगा 7। 6 का फेस वैल्यू निकालेंगे तो 6 का फेस वैल्यू होगा 6। फेस वैल्यू वही संख्या होती है जिसका हम फेस वैल्यू निकाल रहे हैं। तो ये तो था फेस वैल्यू। उसके बाद आता है पैलेस वैल्यू। पैलेस वैल्यू हमने लास्ट क्वेश्चन में किया था, पैलेस वैल्यू निकालना था। क्वेश्चन में पढ़ेंगे फाइंड द डिफरेंस बिटवीन द पैलेस वैल्यू एंड फेस वैल्यू इन ऑफ 7। तो हमें क्या करना है कि 7 की पैलेस वैल्यू निकालनी है। 7 की पैलेस वैल्यू, लास्ट क्वेश्चन में हमने पैलेस वैल्यू निकाली 7 into 1 10 100 1000, तो 1000 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो ये होगा 7,000। 1 10 100 1000 10,000, तो हमने यहाँ क्या किया 10,000 से मल्टीप्लाई कर दिया। या ऐसे लिख लो कि उस नंबर के बाद कितने डिजिट हैं 1 2 3 4, तो उस नंबर के बाद कितने जीरो लगा 1 2 3 4। तो ये और इसका ये हमने क्या निकाला, ये है पैलेस वैल्यू। आप फेस वैल्यू निकाल लेंगे। फेस वैल्यू मैंने आपको बताया था कि फेस वैल्यू क्या होता है। फेस वैल्यू वही होता है जो नंबर होते हैं। 7 का फेस वैल्यू क्या होगा 7 ही होगा। अब इन दोनों का डिफरेंस निकालना है। डिफरेंस जो ग्रेटर नंबर है उसमें से स्मॉलर नंबर माइनस कर देंगे। 0 में से 7 में जाएंगे, कैरी कर लेंगे, 10 से 7 जाके 3, यहाँ 9, यहाँ 9, यहाँ 9 और यहाँ 6। ये इसका आंसर है। समझ गए बच्चों? सबसे पहले हमने क्या किया 7 का पैलेस वैल्यू निकाला। पैलेस वैल्यू कैसे निकालते हैं 7 into 1 2 3 4, 7 के लास्ट में 4 जीरो लगा देंगे 1 2 3 4, इससे मल्टीप्लाई कर देंगे तो ये आ गया पैलेस वैल्यू। उसके बाद हमने निकाला फेस वैल्यू। फेस वैल्यू मैंने आपको समझाया था कि फेस वैल्यू वही संख्या होती है जिसका हम निकाल रहे हैं। 7 में चाहे कोई से पैलेस पे हो, 1000 पे हो, 10,000 पे हो, तो वो संख्या वही रहेगी। 7 का फेस वैल्यू 7 ही रहता। फिर दोनों का डिफरेंस निकाला, जो हमारा पैलेस वैल्यू था उसमें से फेस वैल्यू माइनस किया, ये इसका आंसर है। बच्चों अगर कोई प्रॉब्लम है तो आप कमेंट करके व्हाट्सएप पे भेज सकते हो या डायरेक्टली स्कूल में आकर पूछ सकते हो। और आपको जो मैंने होमवर्क दिया है, आप बच्चे होमवर्क करके दिखाएं मेरे, कोई भी आप रिप्लाई नहीं हो रहा है तो आप प्लीज़ रिप्लाई करें। अपना होमवर्क करके उसकी फोटो कॉपी लेके व्हाट्सएप पे अपलोड करें। थैंक यू वेरी मच।